प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिहार ज्ञान ऑर्बिट चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गोदली भाग 2। चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे धर्म विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? तो ये निबंध है। इनके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। आधुनिक सब समाज धर्म विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। धर्म विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ था दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। जाति प्रथा धर्म विभाजन के साथ साथ किसके रूप लिए हुए हैं? तो ये धार्मिक विभाजन का रूप लिए हुए, यानी कामों का बंटवारा हो जाता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो ये जाति प्रथा ही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। गांव का क्या नाम था? तो गांव का नाम था महू, है ना प्यारे बच्चों? क्या नाम था? महू गांव का नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो ये जाति प्रथा को माना है। धर्म विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ये बेरोजगारी है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, मतलब जो काम करता है ना उसमें वो मतलब उसको मन नहीं लगता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। हु आर क्षुद्राज किसकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर जी का ही रचना है ना प्यारे बच्चों? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ये बुद्ध कबीर भी थे, मतलब बुद्ध भगवान भी थे, कबीर जी भी थे और ज्योतिबा फूले थे। यानी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चिंतन का मतलब होता है सोच से, ठीक है? मतलब इनके सोच से कौन कौन व्यक्ति मतलब प्रेरक व्यक्ति थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो ये बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। मतलब ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है। द अनटचेबल किसकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को पुकारा जाता है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना प्यारे बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।